दिस इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर क्या होता है? एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर और इंडियन लेवल पर दोनों जगह ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी और दूसरी कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर एनी एग्जाम इन दिस कंट्री। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे चलते हैं, क्या होता है। ठीक है, देखो, WTO's ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसकी जो फुल फॉर्म इसकी ट्रिप्स की ये है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ IPR। तो ये जो WTO, एक बात याद रखना, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ये वाली संस्था है ना, ट्रिप्स, ये प्रोटेक्ट करती है कुछ चीज़ों को, इतने तरह के IPR को। किस किस को? कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स क्या है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है, पेटेंट क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस सबको इसमें हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, वर्ल्ड बॉस, UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो कौन बॉस है? UN पर ये इसके अंदर काम करता है। UN की स्पेशलाइज्ड ये भी है, सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड है। UN है जो यूनाइटेड नेशंस है, उसके अंदर WTO आता है और उसका ये विपो है जो मेन हेड करता है इन चीज़ों को। अच्छा, ये विपो किस किस के लिए जाना जाता है? विपो की फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने ऊपर देखी, विपो की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसका है? तो वो विपो का है। मराकेश ट्रीटी 2013 विच रिक्वायर्स नेशंस टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉपीराइट बुक्स टू विजुअली चैलेंज्ड, इंडिया वाज फर्स्ट टू रेटिफाई। तो इंडिया ने सबसे पहले इसे रेटिफाई किया था। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट जितना ये वाली लाइन है। तो इसे आप याद रखना, रट लो हो सके तो, क्योंकि देखो बहुत चीज़ें रटनी ही पड़ती हैं। कोई भी एग्जाम दो चीज़ों से निकलता है, एक कॉन्सेप्ट से, रटने से। कोई किसी भी एक चीज़ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। फर्दर, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, दिव्यांग जन डिपार्टमेंट लॉन्च्ड सुगम्य सुगम पुस्तकालय, सुगम पुस्तकालय उन्होंने लॉन्च किया। ई लाइब्रेरी फॉर VH इन कोलाबोरेशन विद देसी फोरम ऑफ इंडिया एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अब आते हैं IPR इंडियन लॉज के ऊपर, आखिर क्या है, कैसे वर्क करता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कॉपीराइट क्या कहता है। कॉपीराइट में आएंगे, ठीक, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। ये क्रोनोलॉजी याद रखना कैसे आया था। तो 1952 में आया सिनेमेटोग्राफी एक्ट, सिनेमेटोग्राफी एक्ट मतलब सिनेमा से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बजट 2019 प्रॉमिस टू अमेंड इट विद एंटी कैम कोडिंग प्रोविजंस। तो हमारा जो बजट 2019 है उसको उसने बोला कि हम इसको वो करेंगे, क्या अमेंड करेंगे, इसमें कुछ बदलाव लाएंगे। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी, इसको कौन हेड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, कॉपीराइट एक्ट क्या है? इसको पहले HRD मिनिस्ट्री करती थी, लेकिन अब कॉमर्स मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, कॉपीराइट ऑफिस कहाँ पे? इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट ऑफिस किसे कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अच्छा, पेटेंट्स एक्ट किसके अंडर है? कॉमर्स मिनिस्ट्री, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, तो इनके अंडर ये आती है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस गुड्स, GI, कॉमर्स मिनिस्ट्री, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेट चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर है। डिज़ाइंस एक्ट CGPDTM, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन मिट्टी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट एग्रो मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एग्रो मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ कोर्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ कि क्या पेटेंट नहीं किया जा सकता, क्या पेटेंट नहीं हो सकता। देखो, फ्रिवलेस इन्वेंशन नहीं हो सकती। क्या? जैसे मैंने स्कूल बैग बनाया, लैपटॉप बनाया, मैंने कह दिया मैंने लैपटॉप बना लिया है, सॉरी लैपटॉप बैग बना दिया है, उसमें 2
इस चैन एक्स्ट्रा लगा दी है, स्कूल बैग में मैंने 2 पानी की बोतल रखने की जगह अलग से बना दी, वो पेटेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखना। एनीथिंग सीरियसली हार्मफुल टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी ह्यूमन, कुछ भी जो कि हार्म करे पब्लिक को, जैसे स्टोन पेल्टिंग मशीन, अभी मैं पत्थर मारने की मशीन बना दूं तो वो पेटेंट नहीं हो सकती। एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड इन्वेंशंस, याद रखना एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड इन्वेंशन नहीं पेटेंट हो सकती, उसका एक रीज़न है। अगर मैंने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया और उसे मैंने पेटेंट करवा लिया तो क्या मैं ही इसे यूज़ करूँगा यार? और ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक एनर्जी कभी भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहिए कोई पेटेंट करवाए या कोई बनाए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो सकता है ना। तो पेटेंट करवाना दूर की बात, बनाना भी अलाउड नहीं है। मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और द फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑकरिंग इन अ नेचर, ठीक है। प्लांट सीड्स, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक बात याद रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है ये पर्टिकुलर लाइन, तो आप ये बात याद रखना, प्लांट सीड्स वेराइटीज बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट देम, ये सब कभी भी पेटेंट नहीं हो सकता है। एनिमल ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमन एनिमल्स नहीं करवा सकते, मतलब नहीं पेटेंट करवा सकते। मीर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंस विच डज नॉट इंक्रीज एफिशिएंसी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कैसे बताऊँ आपको, जैसे एक चीज़ बनी हुई है लेकिन मैंने सेम ही उसके जैसी एक और चीज़ बना दी उसको देख दाख के कैसे भी, बट उसकी एफिशिएंसी उसमें कुछ ऐसा नहीं कोई इंक्रीज कर रहा है, बस वो वैसे सेम ही है, तो उसको वो पेटेंट नहीं हो सकता। मीर रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नॉन डिवाइसेस, ठीक है, जो हम डिवाइसेस जानते हैं उनको हम डुप्लीकेट करके बना रहे हैं। मीर एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स, लेमन शुगर, हम जूस बना रहे हैं उसको हम पेटेंट करवाने गए, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज एग्जाम्पल आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन, हमारी आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन कभी भी पेटेंट नहीं हो सकती। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इस चीज़ को पेटेंट करवाना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को, क्योंकि काफ़ी लोग इसको यूज़ कर ले रहे हैं। तो हम इसे एनवायरमेंट में बायो पायरेसी भी कहते हैं या बायो प्रोस्पेक्टिंग भी, जहाँ पे हमारी चीज़ों को चुरा लिया जाता है, ट्रेडिशनल चीज़ों को। मैथमेटिकल फार्मूला जो भी हमने बनाया वो भी नहीं, ये धोनीज हेलीकॉप्टर शॉट, मैं क्या धोनी ने कहा कि मेरा ये पेटेंट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है ये लाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट एज इट्स आईपीआर कैन बी रजिस्टर्ड सेपरेटली अंडर सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ना वो इसके अंदर अलग से रजिस्टर किया जाएगा। लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमा टीवी शोज, ये भी पेटेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइंड द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट्स पे आप लोगों का ये है कि आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, प्लांट वाला, देखो यहाँ पे ये वाला, प्लांट सीड्स वेट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट देम कांट बी पेटेंटेड, मतलब ये पेटेंटेड नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या दे रखा है फर्स्ट में कि ये हो सकता है ना, इसने बोला हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो गई, ए रॉन्ग हो गया, ठीक है, डी रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास बचा 2, 3 और 3, तो 3 तो कॉमन है, मतलब 3 वाला तो ठीक ही है, ठीक है। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू द पेटेंटेड इन इंडिया, ठीक है, ये तो ठीक ही है। इन इंडिया देर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, क्या ये ठीक है, देर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अब आपका यही काम है कि अब आपको बस मैं इतना सा आपका काम है कि आप इन दोनों स्टेटमेंट में बताइए कौन सा ठीक है। तो प्लीज़ डू कमेंट और इनको बताइए इनमें से कौन सा ठीक है। आईपीआर पेटेंट्स कंपलसरी लाइसेंसिंग, और किन की कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है, इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, ध्यान से देखना, अगर पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व, गवर्नमेंट कैन यूज मैन्युफैक्चर इंपोर्ट और सेल अ पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट द पेटेंट्स ओनर कंसेंट परमिटेड अंडर डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स एग्रीमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर कोई चीज़ सरकार लोगों के हित में है, लोग उससे फ़ायदा ज़्यादा ले सकते हैं, लोगों की जान बच सकती है, कुछ भी, तो हमारी कंट्री या डब्ल्यूटीओ ने कहा है कि कोई भी कंट्री ऐसे किसी चीज़ को जो पेटेंटेड है वो यूज़ नहीं करने दे रहा, आप उसे बिना उसके अप्रूवल के यूज़ करवा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो 2012 में शॉर्टेज ऑफ एन एंटी कैंसर ड्रग नेक्सावार इन इंडियन मार्केट, बेयर फार्मा जर्मनी हेल्ड पेटेंट एंड प्रोडक्शन राइट एंड सोल्ड ऑफ ₹2.50 lakhs पर 120 टैबलेट्स। तो 120 टैबलेट के वो 2.5 लाख रुपए लेते थे। नेक्सावर नाम की जो एंटी कैंसर टैबलेट है, बेयर फार्मा जो कि जर्मनी में है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसका यूज़ करके इस वाले WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट का कंपल्सरी लाइसेंस में क्या कहते हैं, कंपल्सरी टू एन इंडियन कंपनी नाटको टू प्रोड्यूस दिस ड्रग। नाटको को बोला कि आप ये ड्रग बनाओ, और उसको 8,880 पर 120 टैबलेट पे और 6% रॉयल्टी पे, मतलब इनको 6% रॉयल्टी दी। देखो क्या होता है, जब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी कंट्री में इसकी बहुत ज़रूरत है और ये तो पेटेंट हो रखा है, तो उन्होंने इस वाले कंपलसरी लाइसेंसिंग का यूज़ करके इसको बोला कि अब कंट्री में हम बनाएंगे, इसके खिलाफ जाके
क्योंकि फिर ऑनर से पूछा नहीं, लेकिन ऑनर को 6% रॉयल्टी दी इनको बनाने के लिए। जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका 6% इनको दिया कि ये लो यार तुम 6% ले लो, नाराज मत रहो बस। यूएस और यू आर एप्रीहेंसिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इशूइंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे इंडियन से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज देयर एमएनसीज विल सफर इफ सच लो प्राइसेस एंड रॉयल्टीज परसेंट एयरफोर्स। तो उनको लगता है कि उनकी जो कंपनीज है वो सफ़र करेंगी ऐसे में। ऑब्वियसली बात है यार, अगर आपने कोई चीज़ बनाई है और उसको कोई यूज़ कर रहा है तो बिना आपकी परमिशन के तो आपको बुरा लगेगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस हियर। तो ये थी गवर्नमेंट कंपनीज का, ये वही चार्ट है जो मैंने बताया। पेटेंट पूल्स क्या होते हैं पढ़ लेते हैं। पेटेंट पूल्स आर वॉलंटरी एग्रीमेंट्स बिटवीन 2 और मोर पेटेंट होल्डर्स। 2 से ज़्यादा जो पेटेंट होल्डर्स होते हैं उनके अंदर, देखो पेटेंट पूल्स होते हैं वॉलंटरी एग्रीमेंट होते हैं 2 और मोर पेटेंट होल्डर्स के बीच में, ठीक है। जैसे मेरे पास भी किसी चीज़ का पेटेंट है, आपके पास भी किसी चीज़ का पेटेंट है, हम दोनों समझौता कर लेंगे, एक मैनेजर अपॉइंट करेंगे। मैनेजर जो करेगा वो प्रोडक्शन का और लाइसेंस का राइट देगा थर्ड पार्टी को कि आप इस प्राइस पर, एक चीप कॉस्ट पर ये प्रोडक्ट आप बनाइए। तो इन्हें कहते हैं पेटेंट पूल्स, पेटेंट होल्डर्स, ठीक है। इसमें इतना ही था। बाकी यहाँ पे वाई इन द न्यूज़ ये क्यों था, कोस्टा एंड अदर पुअर नेशंस आर प्रपोजिंग पेटेंट पूल्स फॉर कोरोना रिलेटेड ड्रग्स, वैक्सीन, फार्मा एमएनसीज, ये सब इसमें। बाकी इसमें और कुछ काम का नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट आईपीआर, आप इसे अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्रीज के अंदर आती नहीं कर लेना। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।